कैसे इस समय सिचुएशन को हैंडल कर पाती हैं, अपनी भावना को कितना वो रोक पाती हैं और वो कर पाती हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी देखने की चीज होगी। और आप ये देखिए सुप्रिया सुले जिस तरह सुप्रिया सुले भाई के चरणों में इस वक्त, हालांकि वो अब तक सुनेत्रा पवार को संभाल रही थी, लेकिन जैसे ही वो अपने भाई के कदमों में गई बर्दाश्त नहीं कर पाई। अब तक तो वो बहन की तरह सब चीजें संभाल रही थी, पूरी कोशिश कर रही थी कि हाँ, जज्बा कंट्रोल कीजिए, लेकिन अंत में वो फूटता ही है। मतलब जब तक आप उस भूमिका में होते हो कि मुझे चीजें संभालनी है तो आप फिर भी कर लेते हैं। और ये आप रोहित राजेंद्र पवार को देख रहे थे, भतीजे पहुंचते हैं वहां पर चाचा के कदमों में, एक एक करके परिवार के जितने भी लोग हैं वो अंतिम दर्शन कर रहे हैं। और फिर मैं आपको बता दूं कि ऐसे तो चेहरा दिखाई पड़ता है, लेकिन ये हादसा इतना भयानक था कि शरीर की पहचान तक नहीं हो पा रही थी। वो तो कुछ लोग वहां पर मौजूद थे और शरद पवार वहीं बैठे हुए हैं। अब उनके लिए मुश्किल है, कितना मुश्किल है। लोग जो आ रहे हैं या बाकी वो सबसे पहले वहां पहुंचे, तब से वो देख रहे हैं और एक शब्द नहीं, ये उनकी बहनें हैं, माफ कीजिएगा। बहनों पर बड़ा लाड था। और कल जब मीडिया कर्मियों से वो बात कर रही थी तो वो ये कह रही थी कि ऐसा भाई भगवान हर बहन को दे। और सुप्रिया सुले दोबारा परिवार को संभालती हुई आपको दिखाई दे रही हैं, एक एक करके वो सबको ला रही हैं। ये सुप्रिया सुले की ये जो हरी साड़ी में आपको दिखाई दे रही है, शरद पवार की धर्मपत्नी है। परिवार तो बिल्कुल ही एक कनेक्टेड है ना। मतलब अभी ये जब अलग अलग फाड़ हुआ पार्टी का, तब मतलब इतनी सारी चर्चा हो गई। और ये भी देखिए कि आमतौर पे मतलब जिस तरह से मतलब कोई एक ही सिबलिंग के तरह, वो इमीडिएट कजिन की तरह नहीं थे सुप्रिया सुले और अजीत पवार। वो यहाँ भी एक चीज वो परिलक्षित हो रहा है कि बिल्कुल एक भाई बहन की तरह, चूंकि सुप्रिया सुले एक पब्लिक फेस हैं तो वो चीजों की व्यवस्था वो संभाल रही थी। लेकिन ये घड़ी तो मतलब आकर के सब कुछ, इस घड़ी पे शरद पवार के लिए भी मुश्किल घड़ी है, बाकी सभी लोग के लिए। एक एक करके परिवार अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये वो आखिरी अंतिम क्षण है जब अजीत पवार से इस तरीके से उनकी मुलाकात हो रही है। हर कोई पूरी कोशिश कर रहा है कि अपने भावनाओं पर, अपने भाव पर काबू पा सके, लेकिन ऐसा हर बार मुमकिन नहीं होता है। और अंतिम दर्शन भी ऐसे होंगे, किसी ने सोचा नहीं था कि आखिरी बार उनका चेहरा भी देखना नसीब नहीं हो पाएगा। ये सबसे दर्दनाक, सबसे दर्दनाक चीज यही है। धीरे धीरे करके, और देखिए कैसे एकदम शांति में तमाम लोग जो हैं, मुझे नहीं लगता वहां पर बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं। नहीं, कोई वो नहीं मुझे है, ऐसा, मैं अरुण से एक बार जरा पूछ लेते हैं। अरुण, आप वहीं पर मौजूद हैं? अच्छा, अरुण से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। अब धीरे धीरे करके तमाम लोग आ रहे हैं। किया जा रहा है। और जिस क्षणों की बात आप कर रही थी, जिस तरह के, जी अरुण, नहीं, शायद मेरी आवाज अरुण तक थोड़ा देरी से जा रही है, लेकिन अरुण मुझे सुन पा रहे हैं। अरुण, आप वहीं पर मौजूद हैं। आप देखिए लकड़ियां जो हैं वो
रूबिका, पार्थिव शव पर रखना शुरू कर चुके हैं। मैं ये कह रही हूँ लोग बहुत शांति से एकदम देख रहे हैं सब कुछ। देखिए इस क्षण की जो इसका दुख होता है वो आप महसूस करें अगर जो दो बच्चे हैं उनकी आंखों में, जो उनकी बहन है, जो उनकी पत्नी है, सबसे ज्यादा, जैसा कि संजय जी कह रहे थे, सबसे ज्यादा जो दुखों का पहाड़ है उनकी। जी जी, ये जो हरी साड़ी में आपको दिखाई दे रही है शरद पवार की धर्मपत्नी तो वो उनको उनके लिए बहुत ही मुश्किल क्षण था। हालांकि सुप्रिया सुले लगातार उनके साथ बनी रही और उनको लेकर के मंच तक आई, अंत्येष्टि स्थल तक आई और उसके बाद जो क्रिया थी विधि विधान के साथ उन्होंने संपन्न की, उसके बाद लेके उनको वापस गई। लेकिन दोनों जो बेटे हैं उनकी आंखों में देखिए अगर आप, और अगर देखिए किस तरह से लोग आखिरी बार उनको प्रणाम कर रहे हैं, आखिरी बार उनको विदाई दे रहे हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि आज के बाद अब उनके होने का एहसास नहीं होगा। ये बात जरूर है कि उनकी यादें रहेंगी, उनकी तस्वीरें रहेंगी, लेकिन कहा यह जाता है रूबिका, हमेशा ये कहा जाता है कि कोई व्यक्ति कितना चरित्रवान था, उसकी धमक चमक क्या थी, उसके जाने के बाद किस तरह से लोग याद करते हैं, उससे साबित होती है। और जिस तरह से बारामती ने अपने बेटे को याद किया है आज, जिस तरह से आम लोगों ने, खास लोगों ने, सब ने एक सुर में उनको याद किया। सूर्य देखिए जिस तरह से अपनी, जी अरुण आपको सुन रहे हैं हम, अपनी बात जारी रखिए प्लीज। जिस तरह से रूबिका शरद पवार जी की पत्नी ने जो आखिरी विदाई दी है वो बहुत ही मार्मिक है, क्योंकि किसी माँ के लिए अपने सामने अपने बेटे को इस दुनिया से विदा कर पाना बहुत ही भावुक होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। और वो मुश्किल दिखाई दे रही थी शरद पवार जी की जो पत्नी हैं उनके चेहरे पर। सुनेत्रा पवार जो धर्म पत्नी अजित पवार जी की थी, उनके चेहरे पर भी, उनकी भावभंगिमा भी, हालांकि जैसा कि आप कह रही थी बहुत कूल कंपोज रखा अपने आप को, लेकिन फिर भी एक पत्नी के लिए ये दुख सहना, एक पुत्र के लिए ये दुख सहना, एक चाचा के लिए, एक चाची के लिए निश्चित रूप से जी बहुत मुश्किल क्षण है। और ये जो तस्वीरें मैं देख पा रहा हूँ मेरे सामने, ठीक सामने ये अंतिम क्रिया हो रही है, अंत्येष्टि की जा रही है। अब इसके बाद जो सब लोग मिल रहे हैं रूबिका, इसके ठीक बाद जो लकड़ियां रखी गई हैं वो लकड़ियां उनके ऊपर रखी जाएंगी और उन लकड़ियों को रखने के बाद फिर जो घी आदि सामग्री जो होती है, जो हवन की सामग्री होती है, घी होता है, वो सब कुछ उसमें डाला जाएगा और उसके बाद फिर मुखाग्नि देंगे। जो बड़े बेटे होते हैं सनातन परंपरा में, हिंदू धर्म की परंपरा में, जो सबसे बड़ा बेटा होता है उसका हक होता है वो मुखाग्नि देता है और तभी ये कहा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति जो है एक पिता को होती है। हालांकि आज के दिन में आप देखेंगे कि जिनके सिर्फ बेटियां हैं वो भी मुखाग्नि देती हैं, लेकिन पुराणों में, धर्मशास्त्रों में, परंपराओं के मुताबिक ज्येष्ठ पुत्र जो होता है उसको ये अधिकार मिलता है। लेकिन अब तमाम परंपराएं बदली भी हैं और जिनके पुत्र नहीं हैं उनकी पुत्रियां ही मुखाग्नि दे रही हैं। लेकिन ये आज का जो क्षण है, उनके परिवार के जो लोग हैं रूबिका, उनको अगर आप देखें, आसपास के लोग हैं उनको अगर आप देखें, हम लोग तो सामने से देख रहे हैं ये सब चीज़ें, अगर आप देखेंगे हम बहुत देर तक वहाँ पर खड़े रहे, बहुत हृदय विदारक होता है। जो घर के परिवार के छोटे बच्चे हैं वो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, कोशिश कर रही थी सुप्रिया सुले की उनको लेकर के जाएं मंच पर, लेकिन वो नहीं गए वहाँ पर। जो लोग वहाँ जा रहे हैं, एक तो होती है विदाई और एक होती है बहुत ही मुश्किल विदाई। देखिए, एक नेचुरल डेथ होती है रूबिका, जिसमें परिवार के लोगों को कोई बीमारी से मर रहा है तो परिवार के लोगों को एक आशंका रहती है, एक कंडीशनिंग हो जाती है कि चलो डॉक्टर से बात करने के बाद एक पता होता है कि अब ये अंतिम क्षण की तरफ बढ़ रहा है कोई व्यक्ति। लेकिन इस तरह से अचानक चले जाना जिसके बारे में आपने सोचा ना, और मैं तो दिल्ली में जब मौजूद था, सुनेत्रा पवार वहीं पर थी क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला था और वो वहीं पर थी और शरद पवार के घर वो पहुंची थी, जहां से उन्होंने चार्टर के लिए वो एयरपोर्ट पहुंची थी, जहां से उनको वापस लाया गया बारामती। तो जब अनएक्सपेक्टेड इस तरह की घटना कोई हो जाती है जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो सपने में भी, 65 साल 66 साल की उम्र, एकदम फिट थे, सुबह उठते थे जैसा कि हर कोई याद कर रहा है, ऐसे क्षण में अचानक चले जाना लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं और परिवार के लोग तो कतई नहीं, क्योंकि हर पल हर क्षण लोग अपने लोगों को आसपास ही ढूंढते हैं। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था रूबिका, किसी का बच्चा कोई 2 सेकंड के लिए आंखों से ओझल होता है तो पूरा परिवार उनको ढूंढने लगता है, सदमे में चले जाते हैं लोग कि आखिर कहां चला गया चश्मो चिराग हमारे परिवार का। और अब तो एक मां के सामने, एक पत्नी के सामने और एक पुत्र के सामने अजित पवार हमेशा के लिए इस दुनिया से जा रहे हैं और जहां से कभी लौट के कोई वापस आता नहीं, और आता भी है तो किस स्वरूप में आता है वो हमें पता नहीं चलता। जो हमारी परंपरा और जो हमारी मान्यता है, आत्मा अजर